हमारे विंध्य के गांव में, गलियों में, बाजारों में एक खामोश साया अपने पैर पसारते जा रहा है। वो है नशा। थोड़ी देर के लिए हाई करने वाला ये नशा युवाओं को अंदर से खोखला करता जा रहा है। युवा कहता है बस थोड़ा सा नशा और टेंशन गायब। लेकिन फिर वही मजा धीरे धीरे घरों को उजाड़ने लगता है। कई परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे विंध्य में एक ऐसी जगह है जहां दवा से ज्यादा प्यार मिलता है, जहां मरीज नहीं परिवार का सदस्य समझा जाता है, जहां भाई भाई जैसा संबंध होता है। एक ऐसा अवार्ड प्राप्त और भरोसेमंद नाम, स्वास्तिक नशा मुक्ति केंद्र। यह वह नशा मुक्ति केंद्र है जहां सिर्फ इलाज नहीं बल्कि आत्मविश्वास जगाकर पुनर्वास का नया जीवन दिया जाता है। और फिर वही व्यक्ति बोलता है, भाई नशा छोड़ो, जिंदगी बहुत प्यारी है। आइए कुछ विशेष जानते हैं स्वास्तिक नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर शिवाकांत अवस्थी जी से। मेरा नाम शिवाकांत अवस्थी है। मैं स्वास्तिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का संचालक हूँ। ये संस्था लगभग मैंने 2 साल से संचालन करके रखी हुई है। मैं नशे के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने देखा कि कई लोग नशे से पीड़ित होते हैं, चाह के भी नशे से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो मैंने जब नशे के क्षेत्र में देखा कि इस तरह की संस्थाएं जो काम करती हैं, लोगों को नशे से बाहर कर सकती हैं। मैंने भी एक संस्था में काम किया, वहाँ से मुझे अनुभव मिला और लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे इस संस्था को संचालित करते हुए, जिसका नाम मैंने स्वास्तिक नशा मुक्ति केंद्र के नाम से रखा है। इस केंद्र को चलाने के लिए 2 तरीके की आवश्यकता होती है। एक सामाजिक न्याय विभाग से आवेदन देना पड़ता है कि इस तरह की संस्था हम यहाँ पे संचालित कर रहे हैं, और दूसरा स्टेट मेंटल हेल्थ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि लगभग वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, हर साल रिन्यू होता है वो सर्टिफिकेट होता है इसको चलाने के लिए। यहाँ कई लोग हैं जो हमारी एक टीम है प्रॉपर वर्क करती है, और पेशेंट को ठीक करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को यहाँ तक आना ज़रूरी है। पेशेंट को लाने के लिए या तो घर वाले पहुँचाते हैं, तो फिर हम लोग उनको रेस्क्यू भी करते हैं पेशेंट को। यहाँ आने के बाद पेशेंट का थोड़ा सा सबसे पहले जांच वगैरह होती है, उनकी पूरे फुल बॉडी चेकअप होता है कि नशे की वजह से कुछ डैमेज तो नहीं हो गया है पार्ट। फिर उसके बाद काउंसलिंग, मेडिटेशन, और डॉक्टर रॉबिन गोयल जी न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, उनके माध्यम से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि नशे की वजह से कई सारी मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसका इलाज साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की देखरेख में ही पॉसिबल हो पाता है। नशा छुड़ाने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले उस व्यक्ति का विल पावर मजबूत होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति दिन भर में एक बार भी सोचता है कि मुझे नशे से दूर रहना है, और फिर शाम को वही जाके फिर से नशा कर लेता है, अगर कभी उसके मन में ये चीज़ें आई हैं कि मुझे नशा छोड़ना है, वो व्यक्ति हमारे पास आया तो उसकी काउंसलिंग और मेडिसिन के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। सबसे बड़ा मेन होता है काउंसलिंग, क्योंकि उसके नशे के दौरान उसके मन में कई सारी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले बुरे हैं, घर वाले मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट तो काउंसलिंग का होता है। उसके बाद नशा नहीं मिलने पे उनको कुछ समस्याएं आती हैं, जो विड्रॉल्स में चले जाते हैं, उसके लिए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। पेशेंट की लगभग 1 घंटे 2 घंटे इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, उनसे बातचीत की जाती है, उनके पास्ट की हिस्ट्री जानकारी ली जाती है, और कुछ उनके साथ ऐसे हादसे हुए होते हैं जो आजकल आम हो गए हैं। गर्लफ्रेंड का मैटर होता है या घर में किसी की डेथ हो जाना, उस वजह से उन्हें गहरा सदमा लगता है और वो नशा करने लगते हैं। तो ये चीज़ें काउंसलिंग के माध्यम से ही बाहर निकल के आती हैं। देखिए, पेशेंट 2 तरीके के होते हैं। अगर नशा करके आक्रामक हो रहा है तो थोड़ा सा उसका नशा डाउन होने के बाद उसकी काउंसलिंग होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो पेशेंट जानबूझ के आक्रामक हो रहे हैं वो पेशेंट आपराधिक कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे पेशेंटों को अपन थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनकी जगह यहाँ नहीं होती है, वो जगह जेल होती है उनके लिए। लेकिन जो व्यक्ति नशे की गिरफ्त में पड़ चुके हैं, धीरे धीरे नशे की लत में लगे हुए हैं, चले गए हैं, उनको नशा करने के बाद गुस्सा आता है, परेशान होते हैं, उनको थोड़ा सा मैनेज करना पॉसिबल होता है। क्योंकि यहाँ कई पेशेंट होते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, आने के बाद हमें उकसाने की बहुत कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ मारपीट कीजिए, लड़ाई झगड़ा कीजिए। पर यहाँ पे हमको अपना धैर्य बना के रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति नशे में है, हम लोग उसके इलाज के लिए तत्पर हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी उससे बात ना करें जो उसके दिल तक पहुँच सके, दोबारा ये समस्या ना आए। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि उसका प्रॉपर फॉलोअप होना ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर फॉलोअप नहीं करेंगे, हमसे यहाँ से जाने के बाद नहीं जुड़े रहेंगे, तो उनके रिलैप्स होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं।
और कुछ पेशेंट इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो बिना दवाइयों के नहीं रह सकते हैं, तो उनको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट देख रेख करना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। और घर वालों को थोड़ा सा गाइड रहना पड़ता है कि जो संगति उनकी बाहर थी उस एरिया से उनको बाहर निकालें, उनकी जगह थोड़ा सा बदलें, उनको कुछ जिम्मेदारियां दें। अगर व्यक्ति खाली रहेगा तो उसके दिमाग में उटपटांग चीज़ें गूंजेंगी, वो बाहर जाएगा, दोस्तों के साथ रहेगा और जाके फिर से रिलैप्स हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है। पुनर्वास के लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं, कुछ जगह है हमारे पास जहाँ पेशेंट को हम पर ठीक होने के बाद प्रेफर कर देते हैं कि आप इनको एक बार रख के ट्राई कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ भी रिकवर हैं जो काम कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी जो मदद है पेशेंटों को ठीक करना, उनमें अपना हाथ बटा रहे हैं और अपने आप को भी ठीक रखने में वो खुद की हेल्प कर रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल होता है घर के माँ बाप का, क्योंकि अगर माँ बाप, उनके मन में अगर एक विचार आता है कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है लेकिन उसको ऐसी जगह भेजना है, तो वो लोग हमें भेजते वक्त बड़े भावुक होते हैं। उनको लगता है कि मेरे बच्चे के साथ टॉर्चर किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, जबकि वही बच्चे नशा करने के बाद ना खुद का ध्यान रख पाते हैं, ना माँ बाप का ध्यान रख पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की आती है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। तो वो लोग ना क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास भेज दिया उन लोगों ने, फिर अगले दिन उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो पेशेंट देखिए नशे के बिना रह नहीं सकता है। तो जिस दिन हमारे साथ जब बैठता है तभी सो बोल देता है कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं सुधर जाऊँगा। नशा पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार को सिर्फ मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी अवस्था में जाने से रोके जहाँ से नशे से उनको वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। क्योंकि नशे की जब लत लग जाती है तो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं आती है कि जब नशा नहीं मिलता उसको तो वो परेशान होता है, बेचैन होता है, उसके हाथ पैर में वाइब्रेंट्स होने लगते हैं, तो ना चाहते हुए भी नशा करता है। अगर आपको ये पता चल गया है कि आपका बच्चा नशे की लत में है तो उसको थोड़ा सा केयर करें, उसकी देख रेख करें। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसे किसी ऐसी जगह में भेजें जहाँ उसका इलाज हो सके। आपने देखा और समझा कि दवा से ज्यादा समर्पण, समझ, अनुशासन और मानवीय संवेदना से लोगों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जा सकता है। जानकारी के अनुसार लाभ प्राप्त करने और नशा जैसे अंधकार में जिंदगी से उभरने के लिए संपर्क करें 8349393584 पर और अपनी जिंदगी को दीजिए नया मुकाम। नशा छोड़िए, जिंदगी से प्यार कीजिए। स्वास्तिक नशा मुक्ति केंद्र, जरूर संपर्क करें।